टीम इंडिया पर हार का संकट, दूसरी पारी में 7 विकेट गिरे। टीम इंडिया अभी 100 रनों की भी बढ़त नहीं बना सका। पहली पारी के शतकवीर मुरली विजय ने दूसरी पारी में महज 27 रन बनाए। शिखर धवन 41 रन बनाकर क्रीज पर डटे। ब्रिस्बेन में दूसरी पारी में भी खामोश रहा विराट का बल्ला, महज 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। कप्तान धोनी और रोहित शर्मा नहीं खोल सके खाता, 0 पर पेविलियन लौटे। जॉनसन ने 3, हेजलवुड और स्टार्क ने 2-2 विकेट और वॉटसन ने 1 विकेट झटका। करीब 10 हफ्ते के रोमांचक मुकाबले के बाद इंडियन सुपर लीग का फिनाले आज। सीजन के पहले चैंपियन के खिताब के लिए भिड़ेगी सचिन और सौरभ की टीम। फिनाले में सौरभ गांगुली की एटलेटिको डी कोलकाता और सचिन तेंदुलकर के केरल ब्लास्टर्स के बीच खिताबी जंग। दोनों क्रिकेट के दिग्गज अपनी टीम का करेंगे हौसला अफजाई। सेमीफाइनल में केरल ने चेन्नई एफसी को हराया तो कोलकाता ने गोवा एफ को मात देकर कटाया फिनाले का टिकट। पुणे के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा मैच। फाइनल से पहले कोलकाता को झटका, स्टार स्ट्राइकर फिकरू टेफेरा चोट की वजह से आउट। वहीं केरल ब्लास्टर्स को कनाडाई स्ट्राइकर इयान ह्यूम से उम्मीदें। भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में पहुंची। कोरिया के खिलाड़ी बेई यून जू को 15-21, 21-7, 21-17 से दी मात। झारखंड और जम्मू कश्मीर में 5वें और आखिरी दौर का मतदान शुरू। जम्मू कश्मीर की 20 विधानसभा सीटों पर आज डाले जा रहे हैं वोट। जम्मू कश्मीर की 20 विधानसभा सीटों के लिए कुल 213 उम्मीदवार मैदान में 18,28,904 मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला। महिला मतदाताओं की रहेगी अहम भूमिका। अंतिम दौर में है करीब 8,70,000 महिला वोटर। आज जिन 20 सीटों पर मतदान होना है उनमें से मौजूदा विधानसभा में 10 सीटें बीजेपी के पास थी। पूर्व मंत्री ताराचंद शर्मा, श्यामलाल शर्मा, मंत्री अजय सधोत्रा, देवेंद्र सिंह राणा समेत तमाम दिग्गजों की तकदीर आज ईवीएम में होगी कैद। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। झारखंड की 16 विधानसभा सीटों पर हो रहा है मतदान। कुल 208 उम्मीदवार मैदान में 36,90,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला। मतदान प्रक्रिया जारी, 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी भाग्य का फैसला आज। दुमका और बरहेट 2 विधानसभा क्षेत्रों से लड़ रहे हैं चुनाव। बरहेट में सोरेन की हेमलाल मुर्मू और लुई मरांडी से टक्कर। विधानसभा स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता की भी किस्मत का फैसला आज। सारठ सीट से लड़ रहे चुनाव। सभी 16 सीटें नक्सल प्रभावित। बीजेपी 15 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। 1 सीट से एलजेपी उम्मीदवार चुनाव मैदान में। जम्मू कश्मीर के लंबारी में बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र रैना पर जानलेवा हमला। रैना की हालत बेहद नाजुक। रविंद्र रैना को पहले नौशेरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बिगड़ती हालत देखकर नौशेरा से जम्मू मेडिकल कॉलेज भेजा गया। हमले में रविंद्र रैना के साथ ही उनके सुरक्षा गार्ड और 3 बीजेपी कार्यकर्ता भी घायल। नौशेरा से बीजेपी उम्मीदवार हैं रविंद्र रैना। 200 पीडीपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। विधानसभा क्षेत्र में दौरे के दौरान रैना पर हुआ हमला। हमलावरों ने पहले पत्थर मारे, फिर लाठी डंडों के साथ धावा बोला। पाकिस्तान की आतंक विरोधी नीयत पर उठा सवाल। पीएम नवाज शरीफ आवास से महज 11 किलोमीटर दूर लश्कर का है आतंकी अड्डा। टीवीटीएन के मुताबिक खुफिया सूचना से मिली जानकारी, चक शहजाद में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के कमांडर डाले हैं डेरा। आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी की केस में रिहाई पर भी हुई पाकिस्तान की फजीहत। बाद में पाकिस्तान ने लखवी को एक और केस में 3 महीने की गिरफ्तारी का दिया आदेश। जेल से रिहाई से पहले ही दूसरे मामले में गिरफ्तार हुआ ज़कीउर रहमान लखवी। गुरुवार को इस्लामाबाद के एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने दी थी जमानत। रावलपिंडी के आदियाला जेल में बंद है लखवी। 26/11 के मुंबई हमले का है मास्टरमाइंड। मुंबई हमले को लेकर 7 आतंकियों पर पाकिस्तान में चल रहा है मुकदमा। कसाब ने गिनाए थे नाम।
पाकिस्तान में सजाए मौत पर लगा प्रतिबंध हटाने के बाद 2 आतंकियों को दी फांसी। बीती रात दी गई फांसी। फांसी पर लटकाए गए दोनों आतंकी सेना मुख्यालय और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर हमले के केस में दोषी करार दिए गए थे। मंगलवार को पेशावर के आर्मी स्कूल में हुई थी आतंकी वारदात। 132 बच्चों की हुई थी हत्या। नरसंहार के बाद नवाज सरकार ने फांसी पर लगी रोक हटाने का किया था फैसला। पाकिस्तान में फांसी पर रोक हटाने के बाद पहले दौर में 17 आतंकियों को दी जानी है सजाए मौत। 2 की फांसी के बाद अब 15 आतंकी शेष बचे। फांसी के लिए 8 आतंकियों के नाम तय। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का बयान, पाकिस्तान को बताया आतंकवाद की भट्टी। शहनवाज ने कहा, पाकिस्तान ने हाफिज सईद जैसे तमाम आतंकियों को भारत और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगलने की दे रखी है छूट। झारखंड के दुमका में भिड़े बीजेपी और जेएमएम कार्यकर्ता। मुंडा बहाल में बीजेपी कार्यालय में हुई तोड़फोड़। बीजेपी उम्मीदवार का आरोप, सीएम हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन की शह पर हुआ हमला। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आए थे और उनके साथ 10-12 गाड़ी काफिला में पूरे फोर्स के साथ और आके जैसे उन लोग उतरा हमारे कार्यालय को नष्ट कर दिया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ने कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात। सम्मान में राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के द्वारका में बिजली उपकेंद्र का किया शिलान्यास। 220 केवी है बिजली उपकेंद्र की क्षमता। बिजली उपकेंद्र के निर्माण की लागत 60 करोड़ रुपए होगी। 2016 तक चालू हो जाएगा उपकेंद्र। पीयूष गोयल ने कहा, मुंबई की तर्ज पर ही दिल्ली में बिजली वितरण को मजबूत बनाया जाएगा। दिल्ली को मजबूत बिजली कटौती मुफ्त बनाने का किया वादा। लोकसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमेंडमेंट, जिससे हर एक डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में अलग अलग सप्लायर्स अपनी व्यवस्था बना सकते हैं। रेगुलेटर एक टैरिफ कैप कर देगा, उसके बाद उससे कम टैरिफ वो दे सकते हैं, सुविधाएं सुधार सकते हैं। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दिखाया ठेंगा। शालीमार बाग के डॉट्स सेंटर स्टोर बने कचरा घर। 10 साल से नहीं हुई है इन स्टोरों की सफाई। एक्सपायरी डेट से पहले ही कचरे की तरफ फेंकी गई दवाएं। करोड़ों की कीमत वाली इन दवाओं पर 2016 से लेकर 2018 तक दर्ज है एक्सपायरी डेट। यहां से दिल्ली के 700 डॉट्स सेंटरों पर भेजी जाती है दवा। सारे दवा गीले पड़े हैं, सारे कार्टून गीले पड़े हैं, जिसकी किसी की एक्सपायरी डेट 2017 की है, किसी की 2019 की है। उस दवा की स्थिति ऐसी है और वही दवा हमारे सारे पूरी दिल्ली की टीबी और के पेशेंट के लिए जाता है। आरोपों के मुताबिक स्टोर से करोड़ों रुपए की दवा हो चुकी है चोरी। नाकाफी है सुरक्षा के इंतजाम। राजधानी दिल्ली फिर हुई शर्मसार। आरके पुरम इलाके में एक लड़की से हुआ गैंगरेप। पीड़िता ने आरके पुरम थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। 2 शख्स पर लगा गैंगरेप का आरोप। आरोपियों ने पीड़िता को नौकरी दिलाने का बहाना देकर दोस्ती की। कल जन्मदिन मनाने के बहाने साथ ले जाकर किया गैंगरेप। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के घोटालेबाज चीफ इंजीनियर यादव सिंह के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। तत्काल गिरफ्तारी की मांग। इंदौर में बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। कर्मचारी के हाथ से करीब 2 लाख रुपयों से भरा बैग छीनकर भागे। पुलिस ने दबोचा। मुंबई से अंबरनाथ जाने वाली ट्रेन में हुआ हादसा। चलती ट्रेन में तेजाब की बोतल फटी। 5 यात्री झुलसे। सभी ठाणे के सिविल अस्पताल में भर्ती। ठाणे स्टेशन पर ट्रेन में अचानक फटी तेजाब से भरी बोतल। पुलिस ने एसिड ले जाने वाले शख्स नारायण सेट्टी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के चूरू में हॉरर किलिंग की वारदात। प्रेमी जोड़े की हत्या कर शव कचरे के ढेर में डाला। झांसी जिले में संजय और कविता की हुई हत्या। लड़के के सगे और चचेरे भाई पर आरोप। धारदार हथियार से की दोनों की हत्या। 8 माह से परिवार से दोनों दूर थे।
बहला फुसलाकर घर लाने के बाद की गई हत्या। फुफेरा भाई अनिल गिरफ्तार, सगे भाई कुलदीप समेत 2 आरोपी फरार। लुधियाना में सरकारी अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में होता था नशे का कारोबार। नशा मुक्ति केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर सुधा वासुदेव गिरफ्तार। डॉक्टर सुधा पर नशा मुक्ति केंद्र में आए लोगों को ड्रग्स बांटने का आरोप। पुलिस ने सुधा वासुदेव के पास से करीब 2000 नशे की गोलियां बरामद की। पुलिस ने डॉक्टर सुधा की कंपाउंडर को भी गिरफ्तार किया। नशे के आदी लोगों के इलाज के नाम पर नशीली दवा बांटने का आरोप। दिल्ली एयरपोर्ट बस सेवा में चालक की लापरवाही से घायल हुई 61 साल की महिला, दर्ज कराई रिपोर्ट। आज तक के पास रिपोर्ट की कॉपी। 11 दिसंबर को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुआ था हादसा। एयरपोर्ट पर तेज गति से बस मोड़ने के दौरान सीट से लुढ़क गई थी महिला। सिर, हाथ, गले और आंख में लगी थी चोट। जम्मू कश्मीर में जारी है सर्दी का सितम। श्रीनगर में -4.2 डिग्री तक पहुंचा पारा। घाटी में पेयजल की आपूर्ति में हुई बाधा, ठंड से पाइपलाइन में जमा पानी। लोगों के घरों की बिजली हुई गुल। जबरदस्त बर्फबारी के चलते बिजली आपूर्ति में आई बाधा। लेह और लद्दाख में लहू जमाने वाली ठंड, -15 डिग्री है तापमान। पहाड़ों पर भी जीना हुआ मुहाल। करगिल में -14.4 डिग्री हुआ तापमान।